थोड़ा शांति का काम देंगे सभी लोग। आज इस पवित्र मंच से हम सभी रामलीला कमेटी के गोवर्धन के सभी सम्मानित नागरिकों का रामलीला कमेटी गोवर्धन हार्दिक अभिनंदन करती है। क्योंकि रामलीला का ग्राउंड बहुत छोटा है और यहाँ भीड़ उसके अंदर आ नहीं पा रही है। रामलीला का मंचन की व्यवस्था हमें 2 साल के लिए मिली थी, 2021 और 2022। आप सभी लोगों ने 2021 में भी हमारी कमेटी के द्वारा किए गए सभी लीलाओं को बड़े भावपूर्ण तरीके से देखा और 2022 में भी आप वर्तमान में जितनी भी लीलाएं हमारी कमेटी के लोगों के द्वारा की गई वो सभी आप सभी लोगों ने देखी। चाहे नौका विहार के माध्यम से गणेश जी की शोभा यात्रा निकालने का अवसर हो, चाहे केवट लीला अब की बार नई हम लोगों ने शुरू की थी, सेतु लीला भी आप लोगों ने बड़े ही भावपूर्ण तरीके से देखी। क्योंकि पिछले साल हमारे पास समय बहुत कम था, मात्र 6 दिनों के अंदर हम लोगों ने व्यवस्था को संभाला। हमारी पूरी टीम ने पूरा दिनों रात एक करके सारी व्यवस्थाओं को संभाला। रामलीला की व्यवस्था संभालने में सबसे बड़ी जो अड़चन का समय था, तो बात वो अड़चन जो है सेतु लीला में नौकाओं की व्यवस्था करने को लेकर था। पिछले कई वर्षों से जब से गोवर्धन में रामलीला का प्रचलन हुआ है, जब से नौकाएं वृंदावन साइड से मथुरा साइड से आती थी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसकी वजह से हम तमाम लीलाओं को छोड़ दिया करते थे। सेतु लीला में भी बहुत सूक्ष्म रूप से मंचन किया करते थे। पिछले वर्ष पूरी कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने नावों का निर्माण किया। आज वर्तमान रामलीला कमेटी के पास अपनी स्वयं की नावें हैं, जिसमें आप किसी भी प्रकार से सेतु लीला या और भी विभिन्न प्रकार की लीलाएं, हर प्रकार का धार्मिक आयोजन आप मानसी गंगा में कर सकते हैं। वर्तमान में नावों की संख्या 7 है और आने वाले समय में हम लोग 11 नाव पूरी कर देंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की आप लोग अपने आयोजन भी कर सकते हैं कमेटी के माध्यम से संपर्क करके। इन सभी नावों में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, संपर्क किया कमेटी का, वो सभी करीब यहाँ उपस्थित हैं। एक बार आपको जरा उनके बारे में अवगत करा देते हैं। निकुंजवासी स्वर्गीय शहीद सुरेश चंद्र जी अग्रवाल स्वीटी सोपारी वाले, उनकी पुण्य स्मृति में उन्होंने उनके पुत्र सुनील जी ने, कन्हैया जी ने, उन्होंने एक नौका का योगदान हमारी कमेटी को दिया। अपने गोवर्धन क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित ब्रज भाषा के प्रसिद्ध हास्य कवि रहे हैं स्वर्गीय देवकी नंदन गोमेरिया जी
स्मृति में उनके पौत्र श्री हरे कृष्ण कुमेरिया जी, जो कि गोवर्धन के पत्रकार भी हैं, उन्होंने 1 नौका का सहयोग हमारी कमेटी को दिया। इसके बाद आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी भाजपा से मंडल महामंत्री हैं, गोवर्धन के जतीपुरा के निवासी हैं। इन्होंने भी इस पुनीत कार्य में 1 नौका का सहयोग दिया। मैं चाहूंगा ओम प्रकाश शर्मा जी एक बार आप सभी लोगों के समक्ष आ जाएं। आज उपस्थित हैं यहाँ पर, बिल्कुल राम जी के दरबार में आपके द्वारा 1 नौका का योगदान दिया गया। हमारे परम प्रिय बचपन के मित्र ठाकुर नेत्रराज सिंह जी, नीटू भैया हमारे साथ खड़े हुए हैं। गौरक्षक दल के जिलाध्यक्ष हैं और अपने पूरे क्षेत्र में कहीं भी गौ सेवा से संबंधित कोई भी कार्य होता है हर वक्त तत्पर रहते हैं। इनके द्वारा भी इस पुनीत कार्य में 1 नौका का सहयोग किया गया। हमारे महामंत्री वर्तमान रामलीला कमेटी के विष्णु अग्रवाल जी, मंगल नाच वाले, इन्होंने भी 1 नौका का सहयोग किया। धन्यवाद। हमारे पंकज ठाकुर जी, सुपुत्र श्री रमन ठाकुर जी, यदि यहाँ उपस्थित हो तो एक बार आ जाए मंच पे। उन्होंने अपनी माताजी स्वर्गीय दुर्गावती देवी जी के इस पुण्य स्मृति में 1 नौका का सहयोग रामलीला कमेटी को दिया। 7वीं नौका का सहयोग छोटा सा मेरे द्वारा भी किया गया, क्योंकि अगर हम लोग साथ में नहीं करेंगे तो और लोग भी साथ में जुड़ने को तैयार नहीं होंगे। वर्तमान में रामलीला कमेटी की 7 नावें मानसी योजना में चल रही हैं। किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए आप कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। इसके माध्यम से आय का साधन भी रामलीला कमेटी का बढ़ेगा और आने वाले समय में हम बहुत अच्छी उत्तम व्यवस्थाएं भी कर पाएंगे। नामों के साथ साथ दूसरी जो परेशानी होती है वो परेशानी है कलेक्शन की। जिस प्रकार से हम लोग लीला मंचन के समय यहाँ व्यस्त हो जाते हैं और आप लोगों के पास चंदा कलेक्शन के लिए नहीं जा पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। जिस प्रकार आपने देखा कि राम मंदिर का निर्माण अपने भारतवर्ष में ऐसे योग्य और अच्छे व्यक्ति हैं जो अकेले राम मंदिर का निर्माण करवा सकते थे, लेकिन फिर भी हर घर से, चाहे वो 10 रुपए का योगदान हो, चाहे वो 100 रुपए का योगदान हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का योगदान हो, ये परंपरा इसलिए बनाई जाती है कि सभी का योगदान ठाकुर जी की सेवा में लगे। अब की बार हमारा कमेटी का ये विचार है, यदि अगला वर्ष भी हमें मिला कार्य करने के लिए तो ये कलेक्शन वाली जो दूसरी समस्या है इसका भी समाधान परमानेंट कर देंगे। गोवर्धन क्षेत्र से मात्र 500 रुपए 500 लोग हम लोग चुनेंगे जिनकी दुकानों पर वो दान पेटी हम लोग परमानेंट रख देंगे और वो प्रतिदिन अपनी दुकान को बंद करने के बाद उसमें 10 रुपए का नोट उसमें डाल जाएंगे। क्योंकि जब कलेक्शन करने का समय आता है उस समय कनागत का समय होता है। कनागत के समय में अक्सर करके दुकानदारी थोड़ा कम होती है और व्यापारी वर्ग ही थोड़ा बहुत सहयोग कर पाता है। ऐसे समय में तमाम तरह की आसपास के क्षेत्र में दंगल की व्यवस्थाएं होती हैं। अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से भी इनकी शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो कलेक्शन कहीं ना कहीं बाजार में बहुत ज्यादा हो जाता है और आदमी उस समय चंदा देने की स्थिति में नहीं होता है। 500 रुपए में देने में थोड़ा तकलीफ का विषय होता है, हमें भी वो देख के बड़ा बुरा लगता है। इस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग एक दुकान पे दान पेटी रख देंगे। प्रतिदिन आप लोग 10 रुपए का सहयोग उसमें कर देंगे, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब में आप 3650 रुपए प्रति व्यक्ति पूरे साल में हमारी कमेटी को दे देंगे। इसके माध्यम से हम कमेटी के और अच्छे कार्यों को
अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देख पा रहे हैं कि पूरे ग्राउंड के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से बैठ भी नहीं पा रहे हैं। मैं वर्तमान में नगर पंचायत के अधीन हो, चाहे वो जिला प्रशासन के अधीन हो, उन सभी से अधिकारीगणों से निवेदन करूंगा कि ये रामलीला ग्राउंड में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। ये ग्राउंड पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, जब हम कभी छोटे थे और यहाँ आया करते थे। इस रामलीला ग्राउंड में यदि सफेदी डाल के इसकी सीमाओं को चिन्हित कर रहे हैं, तो हम ये वचन देते हैं कि इस रामलीला ग्राउंड की पूरी बाउंड्री और पक्का मंच आप सभी लोगों के सहयोग से और बहुत सुंदर व्यवस्था करके बना सकते हैं। केवल स्थानीय प्रशासन से और जो भी इसके अधिकारी गणों से यही उम्मीद करते हैं, यदि ग्राउंड की व्यवस्था को कर दें, सारा काम ऊपर हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। आने वाले समय में आप सब लोग जिस परेशानी की तरह यहाँ खड़े हुए हैं वो सब नहीं होगी, सभी लोगों को बैठने की बहुत समुचित व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि हमारा कार्यकाल 2 साल का था, 2 साल के कार्यकाल में हम सभी लोगों ने जितनी मेहनत की वो सभी आप लोगों के समक्ष है। आप लोगों ने भरोसा दिया हमारी कमेटी पर। हो सकता है कि जाने अनजाने में कोई हम लोगों से कोई गलती हो गई हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का हमारा कहीं कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पूरी कमेटी का पूरा प्रयास ये रहा कि हर व्यक्ति का हम लोग सम्मान करते हुए चलें। क्योंकि इस समय काम का समय ज्यादा रहता है और हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, हर व्यक्ति के पास हम जा नहीं पाते हैं। इसलिए तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर निवेदन करते रहिए कि हर प्रकार की व्यवस्थाओं में रामलीला कमेटी को आप लोग सहयोग करें। यदि आप सभी लोग चाहेंगे तो हम आगे और काम करने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारा कार्यकाल इस समय क्योंकि पूरा हो गया है, 2 वर्ष के लिए ही हमें इस पद की जिम्मेदारी दी गई थी और वो पद की जिम्मेदारी हमारी पूरी टीम ने हमारे पूरे सहयोग करके पूरा, और आप सभी लोगों का विशेष सहयोग रहा इसमें, और हम सभी लोगों ने अपना समय ये पूरा कर लिया है। यदि हमारे ऊपर विश्वास आपको है और किसी भी प्रकार की आप हमें जिम्मेदारी देना चाहेंगे, वो जिम्मेदारी हम शहर से स्वीकार करने को तैयार हैं। इस बात का इस पवित्र मंच से आपको वचन देते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए। धन्यवाद। इस समय क्योंकि ये रामलीला की व्यवस्थाएं एक हमारी कमेटी के अधीन नहीं रहती, बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें होती हैं। शुरुआत के समय में मैं नगर पंचायत गोवर्धन के अध्यक्ष श्री पंडित खेमचंद शर्मा जी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगे। उन्होंने हमारे एक बार कहने पे पूरे ग्राउंड की साफ सफाई में हर प्रकार का हमें सहयोग किया। धन्यवाद। स्थानीय लेवल पर पुलिस प्रशासन को भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इन्होंने समय समय पर आकर इस सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। पूरी कमेटी जो कि रामलीला कमेटी के अंतर्गत प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का मंचन होता है, और उस मंचन को करने के लिए, प्रभु के पूरे जीवन को मंचन करने के लिए हर किसी में सामर्थ्य नहीं होता। ऐसा सामर्थ्य हमारे गोवर्धन क्षेत्र के इन सभी प्रतिभाशाली युवाओं में है, जिन्होंने अपनी विभिन्न कलाकारी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अभिनय करके, विभिन्न पात्रों के अभिनय करके यहाँ पर एक अपनी कुशलता का, अभिनय कुशलता का परिचय दिया। पूरी हमारी रामलीला कमेटी जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं उन सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक स्वागत करती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करती है। सबसे बड़ी बात, आप सभी का इतने धैर्यपूर्वक आप सभी लोगों ने ये 17 दिन की लीलाओं का श्रवण किया और आनंद लिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत पूरी कमेटी हृदय से अभिनंदन करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा,
हम लोगों ने 2 साल से एक लाइव की व्यवस्था भी कर रखी है। जो लोग यहाँ ग्राउंड में नहीं आ पाते हैं वो लोग यूट्यूब के माध्यम से भी गोवर्धन की रामलीला को देख सकते हैं। आपको केवल यूट्यूब पे रामलीला गोवर्धन लिखना है और अपने आप आपको पिछले साल 2021 की भी रामलीला और 2022 की भी रामलीला आपको प्रतिदिन की वो सभी आपको लाइव घर बैठे दिखाई पड़ेगी। धन्यवाद। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वो लोग उसका घर बैठे आनंद ले सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की अगर हम लोगों से फिर गलती हुई हो, हम आप सभी लोगों के समक्ष क्षमा प्रार्थी हैं और आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लक्ष्मण मुखिया जी से निवेदन करूंगा। हाँ, धीरे खराब है तो सबसे बड़ा 2 शब्द जरूर बोले। हाँ, बोलेंगे। उसके बाद बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो जनता जनार्दन की जय, बोलो हमारे व्यासी महाराज की जय। मैं तो भैया हाथ जोड़ के इतना निवेदन करूं, जनता का बड़ा सहयोग रहा, हमारे कलाकारों का बड़ा सहयोग रहा, हमारे पत्रकार मीडिया का बड़ा सहयोग रहा, हमारे पुलिसकर्मियों का बड़ा सहयोग रहा, हमारी नगर पंचायत का सहयोग रहा, हमारी नौका देने वालों का सहयोग रहा, हमारी हर व्यवस्था में जनता ने हमारा काम किया। हम जनता के बड़े बड़े आभारी और आभारी रहेंगे। हाँ जी, विष्णु से 2 शब्द बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मंच पे और साथ में जितने भी मेरे कमेटी के सदस्यगण अथवा जितने भी श्रोता लोग, जितने भी मीडिया कर्मी, सभी को मेरा मैं तो भैया एक ही बात कहूँ, गांव की लीला है, गांव की लीला होनी चाहिए भैया। मनभेद आपस में नहीं होना चाहिए। जो आपस में लोग मनभेद रखते हैं वो कोई भी चीज आपस में करने से खराबी होती बढ़िया नहीं होगी। समस्त मैं तो कलाकार बंधुओं से भी कहूंगा, जितने भी रामलीला कमेटियां कलाकार बंधु हैं आपस में अपना अपना पाठ सब करें। सबको कमेटी सबका स्वागत करती है, आपस में मनभेद ना रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी से भी कहूंगा 2 शब्द जरूर आप लोगों के समक्ष रखें अपने विचार। जय जय श्री राम। जय राम। एक बार मेरे साथ में पुणे जय जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्री राम के पावन मंच पर और भगवान श्री कृष्ण की लीला स्तुति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंचन गोवर्धन कमेटी के माध्यम से हुआ, जिसका वर्णन शायद शब्दों में संभव नहीं होगा। जिस तरह के लीलाओं का संभव यहाँ पर किया गया, मैं इसके लिए गोवर्धन की कमेटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उपस्थित आप सभी जनता जनार्दन का। जैसा कि कहा जाता है कि जहाँ 5 व्यक्ति होते हैं वहाँ पंच परमेश्वर की संज्ञा दी जाती है, लेकिन यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवताओं लोग शायद कम हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहा हूँ। आप सभी का जिन हमारे कलाकारों ने अपना यहाँ पे पाठ किया है, अपनी कला को निभाया है, दिखाया है, उसका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन। बाबा 2 शब्द रहे। नेता सिंह जी हमारे 2 शब्द कहने की इच्छा रखते हैं। बोलो। सब भैया मेरे बोलने रामचंद्र की भैया। मैं तो रामलीला कमेटी के छोटा सा सेवक हूँ, पर पुरानी माहौल की वजह से अध्यक्ष जी के द्वारा कुछ 2 बातें नहीं कही, उनको मैं आपके समझ करना चाह रहा हूँ। इस तरह से 2 वर्ष में जो सहयोग हमारे कमेटी में नहीं, जो कमेटी में किया गया है जनता जनार्दन पिछले के माहौल में, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर इसी तरह का सहयोग कमेटी का रहा तो आने वाले समय में रामलीला कमेटी की रामलीला कमेटी का पानी की समस्या, टेंट की समस्या
अमित जी से निवेदन करूंगा, हमारे रामलीला कमेटी के सचिव हैं और इनके भी विचार से आइए आपको अवगत कराएं। हाँ जरूर। बोलो गिरिराज महाराज की जय। मैं तो बस यहाँ पर आए हुए सभी आमंत्रित होगा और सभी दर्शनार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने इस रामलीला कमेटी को और इस रामलीला उत्सव को इतना भव्य और दिव्य स्वरूप दिया। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। बोल दो ये आ जाना वैसे तो उठेगा। हमारे रामलीला कमेटी के आखिरी सिपाही पुरुषोत्तम भैया, ये जो है, हाँ, ये पूरी व्यवस्था जो मंच की है, हम सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग काम बांटे हुए थे। मंच की जो व्यवस्था है पूरी, वो पुरुषोत्तम जी के अंदर में है और ये विभिन्न पात्रों से बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। पिछले मेरे ख्याल से 25 वर्षों से ये कलाकारी करते आए हैं और अभिनय का दम दिखाते आए हैं। मैं दो शब्द के लिए पुरुषोत्तम जी से आग्रह करूंगा। वो राजा रामचंद्र की भैया, मैं बहुत बड़ा वक्ता तो है ना हूँ, पर ये बता रहा हूँ कि भैया कलाकार ने पूरा सहयोग करो और मीडिया ने पूरा सहयोग करो। भैया मैं इनको धन्यवाद कर रहा हूँ, यही वो कर सकते हो सकते बस। देखिए, इनके बारे में एक बात मैं बता दूं, रामलीला कमेटी में रामलीला मंचन के दौरान ये रावण कुल से आते हैं। जो भी रावण वाला जो कुल है ये उस कुल से आते हैं और जैसे ही इनके हाथ में हमने मंच दिया, माइक दिया, सबसे पहले इन्होंने बोला जय श्री राम। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हो। अब आगे का मंचन